अरे सोमू, इधर आना थोड़ा। ये ऐसा नहीं लग रहा, ये ऐसा कुछ टेक्सचर है, पेंटिंग है, ऐसा कुछ इसमें से कुछ निकल रहा है फॉर्म्स। मैं क्या देख रहा था, कुछ बोल रहा है ये। मैं वहां से क्या देख रहा था, जब मैं 5th ईयर में था ना, तो मैं इस जगह पे आता था और यहाँ पे यानी वो तो मॉडर्निस्ट टीचिंग था वो टाइम पे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1990। ठीक है, 1990 में मॉडर्निस्ट पेंटिंग सीखते थे हम लोग। कंटेम्पररी तो था ही नहीं तभी, कॉलेज में नहीं था, आर्ट वर्ल्ड में आ गया था, हमारी कॉलेज तक नहीं पहुंचा था। तो तभी इंस्पिरेशन यही था। तो ये इसका बहुत सिंप्लीफाइड मैंने एक पेंटिंग किया हुआ है। गुरु मैं तुम्हें पेंटिंग दूंगा, है ना, तो वो वहां पे किया था। यहाँ रखा हुआ है पेंटिंग, यहाँ पे किया था मैंने। अच्छा, ये कौन सा प्लेस है? ये जगह जो है ना, मैथोलॉजिकल जो उसका स्टोरी ये है कि राम जब वनवास में थे ना, तभी यहाँ पे आए थे। अच्छा। और सीता माता को यहाँ पे पानी की प्यास लगी थी, तो राम ने तीर मारा था जमीन में और वहाँ पे झरना निकला था। वो जो पॉन्ड देखा ना, ये पॉन्ड ये है। हाँ, वो झरने का पानी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और बहुत स्लो झरना है, लेकिन चालू रहता है पूरा साल। ये पूरे साल चालू? हाँ, पूरा साल चालू रहता है। और ये जो स्पेस है ना, वो देसाई कम्युनिटी की है, यानी जो ट्रस्टीज और मंदिर बनाया वगैरह सब जैसे मेरी कम्युनिटी के सब पहचान है, लेकिन मेरा एक अलग से लगाव है ये जगह से। और एक जमाना ऐसा था कि वहाँ ऐसा तो नहीं है ना देसाई कम्युनिटी के वजह से है, ऐसा नहीं है? नहीं वो नहीं है, लेकिन यहाँ की एक अजीब स्टोरी है। मैं बचपन में हम लोग यहाँ पे मेला लगता था, अभी भी जो देखा ना हमने, जो मेला वाइंड अप हो रहा है, तो यहाँ पे लड़का लड़की को देखने का जो होता था ना, वो यहाँ पे होता था ये मेले में। अच्छा। और कितना होता था मालूम है? ये लड़की है, देख ले। तो उसको देख के फाइनल ना बोलने की तो हक ही नहीं होता है किसी को। अच्छा, ऐसे लेकिन दिखा दी तेरे को, बस यहाँ तक। और यहाँ से फाइनल हो जाता शादी। बुजुर्ग लोग बोलते थे वो फाइनल। हाँ, फाइनल। तो ये दिस प्लेस वाज नोन फॉर दैट। मतलब एक ओकेजन बनता था यहाँ पे लड़का लड़की को देखने का। तो ये था इंटरेस्टिंग है, मेरे मालूम नहीं कुछ कनेक्शन है ये जगह से। अच्छा, तो इसीलिए आया। तो तू जो बाद में जो कंटेम्प्रेरी आर्ट करने लगा, उससे पहले यहाँ वो जो एकेडमिक साइड थी, वो कैसी थी तेरी? वो एकेडमिक साइड को तू कौन से एंगल से देख रहा? अरे एकेडमिक साइड पे मैं जैसे ये या पहले से कंटेम्प्रेरी तुझे पता था? नहीं। मुझे कंटेम्प्रेरी के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था। मुझे तो ये सभी अभी एब्स्ट्रैक्ट ही लग रहा है भाई। हाँ, है ना। लेकिन कंटेम्प्रेरी ऐसा थोड़ी है कि मॉडर्निस्ट करते हैं, वो अगर किया तो वो कंटेम्प्रेरी नहीं हो, ऐसा नहीं होता है बॉस। तो तेरा देखने का नजरिया वो तो है कंटेम्प्रेरी है, मतलब समकालीन अभी की सिचुएशन को, अभी के एनवायरनमेंट को, अभी के इश्यूज को भी हो गया। सुन। अभी का सिचुएशन कैसा है उसका, या फिर अभी का इश्यूज क्या है, अभी का एनवायरनमेंट क्या है, करंट इश्यू, और उसको जो डॉक्यूमेंट करेगा ना, तो वो डॉक्यूमेंटेशन है, वो कंटेम्प्रेरी है। क्योंकि जब मैं बोला 1990s में मैं आता था यहाँ पे और पेंटिंग करता था, तो वो टाइम पे जगह ऐसी नहीं थी। अच्छा। तो उसका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है? और डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव। तब शायद ज्यादा जंगल होगा यहाँ पर, बहुत सारा जंगल नहीं था, लेकिन ये अर्बनाइजेशन जैसे ये सब स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ना, ऊपर शेड है, वो कुछ नहीं था, बहुत रॉ थी जगह। ये तालाब, ये पॉन्ड था, लेकिन पॉन्ड के ऊपर ये जो दीवारें बनी हुई है, वैसा कुछ नहीं, सीधा स्टेप्स थे पॉन्ड के। तो मतलब डेवलपमेंट के नाम से ये सब बना दिया है यार। कभी ये डेवलपमेंट नेचर को डिस्टर्ब कर दिया, ऐसा नहीं? कंटेम्प्रेरी में भी ऐसा नहीं हो रहा है कि ये डेवलपमेंट वर्ड है ना, वही बहुत डिबेटेबल है कि सही में हम डेवलप कर रहे हैं। डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं? ये डेवलपमेंट की समझ नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं होता है, वो डिजास्टर होता है। करेक्ट, बिल्कुल सही, समझे ना? बिल्कुल सही बताया। तो मैं अभी भी जो डेवलपमेंट बोल रहे ना, अच्छा है, कर रहे हैं डेवलप, लेकिन वो डेवलपमेंट सही में डेवलपमेंट है क्या? कंटेम्प्रेरी को मैं इस तरह से थोड़ा ऐसा सोचना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि भाई कंटेम्प्रेरी भी ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है ना कि कुछ जो सही बात को आप कुछ डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। ये भी होता है और नहीं भी होता है। देख, आर्ट कोई अलग नहीं है। आर्ट में भी ये सब होता है। ये कंटेम्प्रेरी चीज शायद आर्ट को डिस्टॉर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें थियोरी क्या होती है मालूम है? आर्टिस्ट का क्या है, उसका एक देखने का नजरिया होता है।
एक एंगल होता है जिसको हम दर्शन बोलते हैं ना, दर्शन शास्त्र। तो फिलोसॉफी नहीं है आर्टिस्ट में, अपने इंडिया में फिलोसॉफी नाम की कोई चीज नहीं है, हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र है, मतलब देखने का नजरिया। तो आर्टिस्ट का देखने का नजरिया जो होता है ना, वो अपने हिसाब से होता है। लेकिन उसकी जो थियरी बनती है ना, कंटेम्प्रेरी आर्ट की थियरी हुई है, पोस्ट मॉडर्न की हुई, या वो उसके ऊपर लिखने वाले थ्योरिस्ट लोग बैठे हैं जो उसके एक्ट में से थियरी बनती है। हम तो कर रहे हैं, अभी गलत हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो थ्योरिस्ट के नाम के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उसको कैसे लेके जा रहे हैं। और थियरी का भी बननी चाहिए जब उसके ऊपर, वो चीज के ऊपर बहुत सारे डिबेट्स हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, टॉक्स हो, डायलॉग्स हो, और वो डायलॉग्स का जो कंक्लूजन होता है ना, वो थियरी के रूप में आता है। बिल्कुल। तो वो एक प्रोसेस अगर ईमानदारी से फॉलो हुई, आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो थियोरी बना रहे हैं ना, वो प्रोसेस कैसे चल रही है ना, वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है उसको डिफाइन करने के लिए। वो अगर सही तरीके से हो रही है तो बढ़िया। हाँ, तो ये प्रोसेस अगर फॉलो हो रही है थियोरी बनाने का, कि उसके ऊपर डायलॉग्स हो रहे हैं, आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, यू नो, डिस्कशंस हो रहे हैं, एग्जांपल्स बता रहे हैं, मतलब वो भी सर्जन हो रहा है, वो भी सर्जन हो रहा है। एग्जैक्टली। तो उसमें से निकले ना वो आर्टिस्ट तो अरे हम लोग समाज में उल्टी प्रवाह में चलने वाले लोग हैं ना। उल्टा नहीं, लेकिन सामने से चलने वाले। हाँ, वो भीड़ ऐसी चल रही है और हम ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, किधर भी जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं ऐसा भी नहीं, किधर भी जा रहे हैं, क्योंकि संशोधन कर रहे हैं। हाँ, हमारे गले में नीच नहीं है, पट्टा नहीं है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो आर्टिस्ट का तो अपने हिसाब से एक्ट करते रहते हैं, लेकिन थ्योरीज क्या कर रहे हैं उसके ऊपर, वो डिफाइन करता है कि कंटेम्प्रेरी आर्ट एग्जैक्टली कंटेम्प्रेरी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या फिर उसमें से कहीं और आगे निकल चुका है, हम पीछे ही बैठे हुए हैं, है ना। कंटेम्प्रेरी के ना से आगे निकल गया, अभी कंसेप्चुअल आर्ट हो गया, जिसमें मीडियम स्किल कोई ये चीजों की कोई, तो कंसेप्चुअल जो आर्ट है उसमें सिंबलाइजेशन है क्या? नहीं, सिंबलाइजेशन तो उसमें भी होता है, इसमें भी होता है। वो सिंबलाइजेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, तुम्हारा देखने का तरीका क्या है और तुम्हारा अप्रोच जो है ना, वो कौन सा अप्रोच है। तो कंसेप्चुअल आर्ट में तो ये हुआ है कि भाई मेरी स्किल का कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, वो हो ना हो चलेगा, हो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, तुम कन्वे क्या कर रहे हो। करेक्ट, ये बात सही है। तो डायरेक्ट मटेरियल, जैसे मार्शल दुसन ने यूरिनल रख दिया, मेंस यूरिनल साइन करके रख लिया, क्योंकि वो टाइम पे क्या था कि एक ट्रेडिशनली दादाइज्म की बात कर रहा हूँ, दादाइज्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन दादाइज्म से ही कंसेप्चुअल आर्ट का बहुत हुआ था, वो कोई प्रवाह है, ठीक है। तो वो टाइम में मार्शल दुसन ने जब एक लैंडस्केप पेंटिंग, पोर्ट्रेट पेंटिंग, फिगरेटिव पेंटिंग चलते थे इसके एग्जीबिशन में, तो वो एक ना एक चीज चलती रहेगी तो बोरिंग होना लगता है ना। तो उसने आर्टिस्ट है, खुला घोड़ा है, उसने लाके रख दिया कि ये मेरा आर्ट है, यूरिनल साइन करके रख दिया। क्यों आर्ट है? कैसे आर्ट हुआ ये समझो, तो कैसे आर्ट? नहीं, वो तो उसकी मतलब उसकी थियरी सब लिखी पड़ी है। थोड़ा रिसर्च करेंगे, एआई में पूछोगे तो मैं सब बता देगा, उस पे नहीं जा रहे हम लोग। जो ऑलरेडी लिखा है उसके बारे में क्यों सिखाओ, समझाओ, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने काफी पढ़ा भी है उसके बारे में, लेकिन बात वहां पे नहीं है। बात यह है कि उसने एक ड्रास्टिकली कुछ ऐसा किया, तो ऐसा हुआ ना कि दादाइज्म, ये जो यूरिन वाला जो है उसने रख दिया ना, तो वो इतना स्ट्रांगली डिबेट हुआ कि आर्ट उससे पहले का और आर्ट उसके बाद का, अच्छा, इतना स्ट्रांग, समझे ना। जैसे अभी ये पिक्चर आई ना, वो कौन सी है, वो पाकिस्तानी स्पाई, हम स्पाई भेजा था वगैरह, धुरंधर। तो धुरंधर ने जो अपना इम्पैक्ट खड़ा किया ना, तो अभी क्या हो रहा है बॉलीवुड में भी कि धुरंधर पहले का और धुरंधर के बाद का, जैसे ADBC नहीं होता है, जीसस से पहले का और जीसस के बाद का, वैसा वो हुआ था, है ना। को उसने इतना स्ट्रांगली एक कंट्रोवर्शियल या सोचने वाली चीज रख दी, और आर्टिस्ट ने रखी तो उसने जिम्मेदारी से रखी हुई है, ठीक है ना। उसके पीछे उसका बहुत थॉट है। तो वो थॉट इतना स्ट्रांग था जिसकी वजह से ये मानना पड़ा कि भाई ये भी एक थियरी हो सकती है, क्यों नहीं। क्योंकि बात क्या कर रहा था, मेरा मतलब, देखने का नजरिया, मैं मेरा स्किल नहीं दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ आर्ट अगेंस्ट आर्ट,
वो दादाइज्म है। वो दादाइज्म ना, हाँ, क्योंकि वो जो चल रहा था ना उसके अगेंस्ट में उसने ये रख दिया। उसने ये रख दिया ना। हाँ, हाँ जो लैंडस्केप चल रहा था, पोर्ट्रेट्स चल रहे थे या फिर फिगरिटिव्स चल रहे थे, एब्स्ट्रैक्शंस चल रहा था, उस वो जो चीजें चल रही थी ना, उसके बाद क्या? नहीं उसके अगेंस्ट में कि भाई ये बहुत हो चुका है। वही तो बात है ना, उसके तुम बाद कब में तक क्या, यही ये करते कब रहोगे? तक ये रहेगा? हाँ, तो उसको मारने के लिए मतलब हाँ, तो ये है, हाँ। ये बात आएगी। जैसे मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ ना कभी कभी, हाँ। अरे यार हर रोज दाल रोटी, कभी तक खिचड़ी बनाओ, हाँ, ऐसी बात है। हाँ। हाँ ना, कुछ नया, हाँ, कुछ ओके, तो ये बात आएगी, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। है ना। जी।